अवर एग्जाम्पल नंबर 3। ना इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया देखो, दो बोट हैं, राइट। दो बोट्स हैं और जो दोनों बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वाटर की डायरेक्शन राइट साइड वाली। तो हमें क्या बोला है, अ बोट ट्रैवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर। क्या बोला है पहले कंडीशन में, 6 आवर्स में एक बोट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। ये मेरा क्या है, केस नंबर 1 है। और दूसरे केस में मुझे क्या बोला है, वही बोट, सेम बोट क्या ट्रैवल करता है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करता है। और जो ट्रैवल करने का टाइम है वो है 30 आवर्स। नाउ हमें इसमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वाटर क्या है एंड स्पीड ऑफ बोट क्या है। अभी सेम बोट्स है, बोट तो सेम है, राइट। एंड अभी स्पीड ऑफ वाटर क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है ना। अपस्ट्रीम मीन्स क्या, देखो मान लो ये रिवर है, राइट। ये रिवर है और ये जो बोट है, ये बोट है मेरा। अभी ये जो बोट है वो, इसे ए बोट मान लो एंड इसी तरफ वही सेम बोट बी है मेरा, इसे बी बोट मान लो। और जो वाटर की डायरेक्शन है वो राइट साइड वाली है, वाटर की डायरेक्शन राइट साइड है। एंड जो ये दोनों बोट्स अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, बी जा रहा है राइट की तरफ एंड ए जा रहा है मेरा लेफ्ट की तरफ, राइट। नाउ ए और बी तो अपोजिट है। नाउ वाटर की डायरेक्शन मेरी राइट साइड है। अगर मेरा बोट वाटर के अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, जैसे कि वाटर राइट जा रहा है एंड जो बोट ए है वो लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब अगेंस्ट जा रहा है वाटर के, तो हम उससे बोलेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कब बोलेंगे, जब वाटर की डायरेक्शन एंड बोट की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम बोलेंगे। एंड जो मेरी वाटर की डायरेक्शन है एंड जो मेरी बोट की डायरेक्शन है, अगर वो दोनों सेम है, बोट की डायरेक्शन और अपोज बोट की डायरेक्शन एंड वाटर की फ्लो की डायरेक्शन अगर सेम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। नाउ अभी हमें इसे इक्वेशन में कैसे लिखना है, देखो पहले तो हमें कंसीडर करना है, कंसीडर करो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर करंट जो है वो क्या है, x है। एंड जो स्पीड ऑफ बोट है, यस। नाउ हमें इधर कंसीडर पहले कंसीडर करके चलो कि जो स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ जो मेरे बोट्स हैं वो x है। एंड जो स्पीड ऑफ वाटर करंट है, स्पीड ऑफ वाटर करंट वो क्या है, वो y है। नाउ अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। अगर अपोजिट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो जो भी मेरी बोट की एक्स है, बोट का स्पीड, ना माइनस जो भी वाई है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो दोनों फ्रिक्शन हो जाएगा उन दोनों में, राइट। नो, एक अपोजिट जा रहा है दूसरा भी अपोजिट जा रहा है, तो उसमें हम माइनस करेंगे। और अपस्ट्रीम ओ डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वाटर के साथ ही मेरा बोट जा रहा है, मीन्स वॉट स्पीड ऐड हो जाएगा उसमें। स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अपस्ट्रीम में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। एंड डाउनस्ट्रीम में मुझे कम स्पीड लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर, इसमें क्या होगा, ऐड होगा मेरा क्या, वाटर का वाटर का जो भी स्पीड है उसमें ऐड होगा डाउनस्ट्रीम में, और इसमें माइनस होगा, राइट। नाउ अपस्ट्रीम के लिए हम x माइनस वाई लिखते हैं एंड डाउनस्ट्रीम के लिए क्या लिखते हैं, हम x प्लस वाई। नाउ ये समझ में आया। नाउ हम कंडीशन की तरफ आते हैं। नाउ कंडीशन 1 में हमें क्या दिया है, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मीन्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मीन्स व्हाट, क्या,
एक्स माइनस वाई, राइट। नाउ प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोला है, मीन्स 1/x+y इक्वल टू कितने समय में, 6 आवर्स। ये जो इक्वेशन क्या आया, मुझे एक इक्वेशन मिला, उसे इक्वेशन नंबर 1 दो ना। सेकेंड इक्वेशन केस क्या दिया है, केस नंबर 2 क्या है अपना, कि एक बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, मीन्स 1/x-y प्लस 48 किलोमीटर क्या जाता है, डाउनस्ट्रीम जाता है, मीन्स एक्स 1/x+y कितने समय में, 13 आवर्स में। नो इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करो। अभी ये जो भी दो लीनियर इक्वेशंस मिले वो नॉन लीनियर इक्वेशंस है। ना हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में, कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन। ना हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 में पढ़ा है कि कैसे नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। नो कंसीडर करेंगे, कंसीडर ये जो भी 1/, देखो इधर भी 1/x-y दिख रहा है, इधर भी 1/x-y दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी कॉमन दिख रहा है उसको कंसीडर करेंगे ए वेरिएबल से। 1/x+y, 1/x+y दिख रहा है, उन्हें हम कंसीडर करेंगे बी वेरिएबल से। नो ए और बी जो भी है हम इन्हें रिप्लेस करेंगे अपने इक्वेशंस में। नो रिप्लेस करो, रिप्लेस ए एंड बी इन इक्वेशन 1 and 2। नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग क्या आएगा, 16a प्लस 24b इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन नंबर 1 ही रहने दो, और जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो 36a प्लस 48b इक्वल टू 13 आएगा। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 2 ही रहने दो। नाउ देखो दोनों कांस्टेंट सेम है, नहीं है, इधर 48 है, इधर 24 है, तो क्या मैं अगर 24 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो इधर 48 आएगा, यस, तो फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, मीन्स 32a आएगा प्लस 48b इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दो। ना इसे एज इट इज रहने दो, 36a 48b इक्वल टू 13। नाउ इन दोनों इक्वेशंस के साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। एंड अगर मेरे साइन क्या है, अपोजिट्स हैं, अगर मेरे दोनों साइंस अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ना। इस केस में हमारे साइंस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे इन दोनों इक्वेशन का, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ना फ्रॉम के बाद जो भी है वो बड़ा इक्वेशन लेते हैं, मीन्स 13 मेरा 12 से बड़ा है तो फ्रॉम के बाद आएगा। ना इन दोनों इक्वेशन को लिख लो, ऊपर मेरा 36a प्लस 48b इक्वल टू 13 आया, तो नीचे हमें क्या लिखना है, 32a प्लस 48b इक्वल टू 12। ना इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मीन्स इधर सब्सट्रैक्शन, इधर सब्सट्रैक्शन, इधर सब्सट्रैक्शन होगा। नो प्लस माइनस माइनस ही होगा, मीन्स प्लस 48 माइनस 48 गेट कैंसल्ड, तो 36 में से माइनस 32 गया तो 4a। नाउ इक्वल टू 13 माइनस 12 1। नाउ a इक्वल टू 1/4 आया, 4 इधर क्या था, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। a की वैल्यू क्या आई, 1/4। नाउ इस a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो किसी इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, b का वैल्यू मिलेगा। नाउ सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर, सॉरी इक्वेशन नहीं, सब्सटीट्यूट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, 16a प्लस 24b इक्वल टू 6 है। नाउ 16 एज इट इज, a के जगह मैं 1/4 पुट करूंगा, प्लस 24b इक्वल टू 6 है। नाउ 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, नाउ 4 प्लस 24b इक्वल टू 6, राइट। नाउ ये 4 क्या है, मेरा प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, मीन 6 माइनस 4, 24b इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या होगा, 2 होगा। नाउ b इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 24, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। नाउ b की वैल्यू मुझे क्या मिली, 1/12, राइट। अभी मैंने 1 a और b की वैल्यू तो फाइंड कर ली, राइट। नाउ a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू है मेरी 1/4, एंड जो भी b की वैल्यू है वो है 1/12। नाउ क्या ये एक्चुअल में a और b मेरी फाइनल वैल्यू है, नहीं, हमने इसे कंसीडर किया था, किसकी जगह कंसीडर किया था, देखो मैंने कंसीडर किया था
इनके जगह इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ मैं। राइट। नाउ देखो, 1/x - y की जगह मैंने a को रिप्लेस किया था एंड 1/x+y की जगह b को रिप्लेस किया था। नाउ हमें इसके एक्चुअल वैल्यूज पुट करना है। 1/x - y, मेरी a की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 आया है। नाउ मैं क्या करूंगा, इसको x माइनस वाई को इधर लेके जाऊंगा, 4 को इधर लेके जाऊंगा। नाउ मीन्स 4 इक्वल टू x - y हो गया। नाउ मेरी ये इक्वेशन आई, x - y इक्वल टू 4। जो भी इक्वेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 4 नाम दो। नाउ उसके बाद x+y अपॉन b है, 1/x+y। b की रियल वैल्यू 1/12 आई है। मैं 12 को इधर लेके जाऊंगा, x+y को इधर लेके जाऊंगा, मीन्स 12 इक्वल टू x+y आया। नाउ और एक इक्वेशन मिल गया, x+y इक्वल टू 12। ये जो भी इक्वेशन आया उसे इक्वेशन नंबर 5 दो। नाउ अभी इन दोनों का वेरिएबल्स का कांस्टेंट सेम है, 1 है, इधर भी 1 है। एंड साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है मीन्स अपोजिट साइंस है, तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। ना इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x - y इक्वल टू 4। एंड जो मेरा इक्वेशन नंबर 5 है वो क्या है, x+y इक्वल टू 12। नाउ ऐड कर रहे हैं तो y गेट कैंसिल, माइनस प्लस गेट कैंसिल। ना x+x 2x एंड 12+4 कितना होगा, 16 होगा। ना x इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नाउ x की वैल्यू मुझे क्या आई, 8 आई। एंड नाउ हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ नाउ y नाउ y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे। नाउ हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लो। नो x - y इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू 8, 8 - y इक्वल टू 4। 8 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -y इक्वल टू 4 -8। नाउ y इक्वल टू 4 -8 -4, -y इक्वल टू -4 मीन्स माइनस माइनस गेट कैंसल, y की वैल्यू आई 4। नाउ हमें क्या मिला, x एंड y की वैल्यूज फाइनली मिल गई। नाउ x एंड कॉमा y, x की वैल्यू क्या है, 8 है। एंड जो मेरी y की वैल्यू है 4 है। बट x को हमने क्या कंसीडर करके चला था, स्पीड ऑफ बोट। मीन्स स्पीड ऑफ बोट इज, नाउ स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं लिखोगे तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। अगर तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के अगर ये लिख ही नहीं रहे हो कि स्पीड ऑफ बोट मेरा 8 किलोमीटर है, तो इतना सब कुछ करने का कुछ फायदा ही नहीं है। एग्जाम में मार्क्स मार्क्स कट जाएंगे। राइट। ना वाई को हमने क्या कंसिडर किया था, स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर इज माई 4 किलोमीटर पर आवर्स। राइट। देखो इसमें क्या बोला है, अ सर्टन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट। नाउ ईच वुड गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट वेर मोर, एंड ईच वुड गेट 6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेर लेस। देखो पहले हम प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं। इन्होंने पहले क्या बोला है कि सर्टन अमाउंट ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टूडेंट्स हैं, तो कंसिडर करके चलो, कंसिडर एक्स स्टूडेंट्स हैं। क्या है, एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला, each स्टूडेंट वुड गेट 2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स मोर। अगर एक जो भी स्टूडेंट्स है उसमें अगर 10 ज्यादा हो गए, कुछ स्टूडेंट्स हैं अगर 10 ज्यादा हो गए तो उन्हें 2 लेस मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखते हैं। 15 वेयर लेस। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द अमाउंट। मीन्स एक्स स्टूडेंट्स है मेरे, और जो सेकेंड वाला है वो क्या है, अमाउंट है। मीन्स मैं वाई को अमाउंट कंसिडर कर लेता हूँ। देखो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे और कुछ अमाउंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 100 रुपए है। मीन्स मैं सबको 10 10 10 10 10 रुपए दूंगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो। देखो मेरे पास 10 स्टूडेंट है एंड मेरे पास 100 रुपए है।
राइट। अगर मैं सबको इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को AS1 AS2 ऐसे ऐसे करके S10, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है एंड मैं इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मीन सबको 10 10 10 10 रुपए मिलेंगे। बट अभी कंडीशन क्या बोली है, अगर ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनमें 10 बच्चे ऐड हो गए, अगर उनमें 10 बच्चे क्या हो गए, ऐड हो गए, तो सबको 2 रुपए लेस मिलेगा। जो भी अमाउंट है, हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे। एक्स स्टूडेंट होंगे, जो मेरा अमाउंट होगा वो वाई होगा। उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट क्या हुआ, एक्स माइनस वाई। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट, एंड जो अमाउंट देने वाले हैं उसको वाई, एंड मैंने क्या किया, स्टूडेंट को एक्स मान के चला, अमाउंट को वाई मान के चला, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है वो एक्स इंटू वाई होगा, मतलब नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं एंड जो भी टोटल अमाउंट है उनमें एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होगा। नाउ केस वन क्या दिया है, अगर मेरे जो भी बच्चे हैं उनमें 10 ऐड हो जाते हैं, तो सब के पैसे जो है, जो हर एक के पैसे है वो 2 लेस हो जाएंगे, 2 रुपए, मतलब सबको 10 10 रुपए मिलने वाला है, मिलने वाला था। इधर क्या होगा, सबको अभी माइनस टू मीन्स एट 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 रुपीज ही मिलेंगे। कब, जब 10 थे, अगर 10 ऐड हुए, मतलब अभी इधर 20 बच्चे हो गए, अगर 20 बच्चों में अपने को 100 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी सबको दो दो लेस करूंगा, लाइक दैट। तो ये जो भी आया है उसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। अभी जो भी मेरा केस 2 है, अभी केस 2 में हमें क्या बोला है, लेकिन अगर सबको 6 ज्यादा मिल सकता है, कब, जब ये जो भी बच्चे हैं वो लेस हो, मीन्स अगर जो भी बच्चे हैं वो 15 लेस है, तो मेरे जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे 6 से, लाइक, बराबर। देखो अगर 6 बच्चे बढ़ जाए, अगर सॉरी, अगर 6 रुपए बढ़ना है तो हमें 15 बच्चों को लेस करना होगा, या फिर ऐसे बोलो, अगर मेरे पास 15 बच्चे कम आते हैं, अगर 15 बच्चे कम आते हैं तो मुझे 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, अगर 10 बच्चे ज्यादा आ गए तो मुझे 2 रुपए कम मिलेंगे, लाइक दैट। नाउ ये जो भी दो इक्वेशंस मिले, अभी उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो पहला इक्वेशन, कंडीशन फ्रॉम कंडीशन 1 में हमें क्या मिला है, x+10 y-2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये क्या बोलता है, 10 बच्चे अगर बढ़ गए तो मुझे 2 रुपए कम मिलेंगे, सिंपल सिंपल फंड है। एंड जो दूसरा केस है वो क्या बोल रहा है, अगर मेरे 15 बच्चे, अगर 15 बच्चे कम है तो मुझे क्या मिलेंगे, 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, राइट। नाउ मैं क्या करता हूँ, इस एक्स को इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। तो ये कैसे होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, राइट, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय -2, एक्स मल्टीप्लाई बाय -2, एंड बीच में प्लस। अभी ये एक्स को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, अभी 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ना एक्स मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय वाई होगा। उसी तरीके से -2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, एंड इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई एज इट इज। नाउ एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। नाउ now -2 and x, -2x, now plus 10y and -20 इक्वल टू xy। now देखो ये xy इधर प्लस है, इधर जाएगा क्या होगा, -xy हो जाएगा, मीन्स -2x प्लस 10y -20 इक्वल टू 0 हो गया। नाउ ये -2x एज इट इज प्लस 10y एज इट इज रखो, ये -20 है, उधर जाएगा +20 हो जाएगा। ये जो भी आया है उसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो। क्या मैं इसे और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, यस। देखो इधर 2 दिख रहा है, इधर 10 दिख रहा है, इधर 20 दिख रहा है, इन सबको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, इन सबको, इस सब इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या होगा, -x प्लस 10y का 5y इक्वल टू 10 होगा। देखो इन सबको 2 से डिवाइड करना है, कुछ नहीं। देखो 2 गेट कैंसल, 1 ही आएगा, नॉट 2 1 जा 2, 2 5 जा 5y एंड 2 20 10 आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके चलो। नाउ अभी जो मेरा सेकंड इक्वेशन है, मैं क्या करूंगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, राइट। नाउ x मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, y से, प्लस नाउ x एंड 6 6x होगा मेरा,
नाउ -15 y एंड 15 6 जा 90, राइट। अभी इधर माइनस है एंड प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस प्लस माइनस ही होता है, राइट। -90 इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ एक्स वाई इधर आया, +6x -50y -90 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ना ए एक्स वाई और ए एक्स वाई जाने ही वाला है, राइट। ना मेरा बचा क्या, 6x -15y एंड -90 इक्वल टू 0। अभी ये जो भी 6x है -15y है इक्वल टू, ये क्या होगा, 90 होगा। यस। अभी देखो क्या है मेरे पास, 6x -15y इक्वल टू 90। क्या मैं इस इक्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? देखो अगर मैं इन सबको 3 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 3 करता हूँ, तो क्या होगा, 6x डिवाइडेड बाय 3 -15y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या होगा, 2x -3 5 जा होगा 15 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3 30 होगा। ना मुझे ये दो इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन, इससे मैं अभी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, तो इसे एज इट इज रखो। अभी मेरे पास इक्वेशन 1 ये आया, इक्वेशन नंबर 2 आया। देखो इन दोनों के कांस्टेंट सेम है, राइट, एंड इन दोनों के साइंस क्या है, इन दोनों के साइंस अपोजिट है। मीन्स मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना है, अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करना है। मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -x +5y इक्वल टू 10। एंड जो मेरा सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x -5y इक्वल टू 30। ना ये 5y गेट कैंसल्ड, 2x -x x ही बचेगा, राइट, इक्वल टू 30 + 10 40। मीन्स x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 40। ना मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। ना इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -x +5y इक्वल टू 10, मीन्स -40, राइट, माइनस एज इट इज, x की वैल्यू 40 प्लस 5y इक्वल टू 10। नाउ अभी देखो इधर माइनस है 40, अगर मैं इधर इसको इधर लेके जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, +40 हो जाएगा। दैट मीन्स 5y इक्वल टू 40 + 10 50 होगा। अभी ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर लेके जाऊंगा, 5 होगा। y इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए मेरे पास 40। एंड जो भी मेरे पास अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था इक्वली, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वो कितना है, 10 है। एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज x मल्टीप्लाई बाय वाई। x कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है 10, मीन्स 400 रुपए टोटल है।